किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा विधायक। आज इस मुद्दे पर हिंडौन सिटी विधानसभा को लेकर हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दीनदयाल सारस्वत जी। सारस्वत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। हिंडौन सिटी विधानसभा चुनाव की शुरुआत शुरू हो चुकी है, पूरे राजस्थान में जैसी हुई तैयारी बड़े स्तर पर जारी है। भारतीय जनता पार्टी की चर्चा शुरुआत में सबसे पहले करेंगे, उसके बाद कांग्रेस की होगी और अब तक के जो विधायक हैं उनकी समीक्षा भी होगी। आपकी जानकारी के लिए बताना बहुत जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी ने एक पैनल तैयार किया है विस्तारकों ने और वह रिपोर्ट प्रदेश संगठन को सौंपी गई है। इस पैनल में सबसे प्रथम स्थान पर पूर्व विधायक राजकुमार जाटव को रखा गया है। उसके अलावा इसमें रेतीलाल कोहली भी हैं, लकीराम जाटव भी हैं और पूर्व सभापति गायत्री कोहली भी इस पैनल में है। ये मान सकते हैं कि लगभग इस पैनल से भी वोट मिलेगा। इसमें बड़ा एक सवाल ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है कि अभी तक हिंडौन सिटी में कोई भी विधायक दूसरी बार विधायक नहीं बन पाया है, यानी उसने वापसी नहीं कर पाई है। दीनदयाल जी, सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल सिर्फ यही है, हिंडौन सिटी विधानसभा क्षेत्र को आप लंबे समय से कवरेज कर रहे हैं, आपकी व्यापक पकड़ है, दूसरी बार वहाँ विधायक क्यों नहीं बन पा रहे हैं, इसके लिए आप क्या सोचते हैं, क्या कारण है? एक तो इसका तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कारण यही है कि जो विधायक होते हैं 5 साल में वो जनता की अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरते। ये दूसरी बात है कि वही 5 साल बाद दोबारा आ जाते हैं तो जनता के लिए कोई विकल्प नहीं रहता। ये होता है कि यार बदलना है तो दूसरे को देना है, तो इस तरह से मजबूरियाँ हो जाती है। या फिर जातीय समीकरण हिंडौन के ऐसे हैं कि कोई विधायक जो एक बार बन जाता है उसका दोबारा के लिए फील्ड में नहीं आ पाता, दोबारा वो विधायक नहीं बन पाता है। ये एक कारण हो सकता है इसका। विधायक की वापसी क्यों नहीं हो पाती, दीनदयाल जी ने आपको विस्तार से इसमें बताया। 15 विधानसभा चुनाव हुए, इसमें 7 बार कांग्रेस बनी है। शुरुआत दीनदयाल जी से बात होगी, भरोसीलाल जाटव 5 बार विधायक बने, 4 बार कांग्रेस से हैं और 1 बार शायद जनता दल से है। तो आपको क्या लगता है कि वो बड़े बड़े विकास के दावे कर रहे हैं कि उन्होंने ये काम किया, वो काम किया, उनका एक बेटा सभापति है, दूसरा बेटा प्रधान है और खुद मुख्यमंत्री नजदीक है, पावरफुल है, तो इन सब मुद्दों को लेकर क्या विधायक वापसी कर पाएंगे? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है विनोद जी के। भरोसीलाल जी काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं हिंडौन विधानसभा क्षेत्र से, वो काफ़ी समय से चुनाव लड़ रहे हैं। आप जैसे बता रहे हैं उन्होंने 9 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जिनमें से 5 बार वो विधायक बने हैं, 4 बार वो पराजित हुए हैं। इसके बाद भी उनकी सीधी तौर पे मैं मान सकता हूँ अशोक गहलोत जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं उन पर सीधी पकड़ रहती है। हालांकि अब उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो इस बार वो अपने बेटे को लड़ाने के लिए कह रहे हैं, खुद पीछे हट रहे हैं। तो मैं मानता हूँ उनका बेटा भी उनके पिता के पद चिन्हों पर चलेंगे। अभी जैसे ब्रजेश जाटव हैं, उनके लड़के, वो नगर परिषद के सभापति हैं, एक उनका बेटा है वो पंचायत समिति में प्रधान है। तो मैं मानता हूँ राजनीतिक पूरा वर्चस्व है उनके परिवार का और कांग्रेस में भी उनकी अच्छी पकड़ है। देखिए, बार बार वो चुनाव लड़ते लेकिन वापसी नहीं हो पा रही है, लगातार दूसरी बार नहीं बन पाया। इस बार उन्होंने जो बेटा पे दाव खेला है, ये प्लस में रहेगा कि ये सबसे बड़ा माइनस जाएगा? नहीं, फिर भी मैं मानता हूं कि इसमें खासतौर पे देखना पड़ेगा कि सामने वाली पार्टी है भाजपा, वो किसको मैदान में उतारती है, जातीय समीकरण को ध्यान में रखती है, किस तरह से वहाँ के जो माहौल है हिंडौन सिटी विधानसभा क्षेत्र का उसको ध्यान में रखती है। तो ये देखने वाली बात होगी कि उनके सामने कौन आता है, तभी चुनाव का परिणाम सामने आ पाएगा, सही हो पाएगा। मतलब सामने कैंडिडेट कौन होगा उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा। अच्छा, सामने कैंडिडेट को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हिंडौन सिटी विधानसभा क्षेत्र में जाटव समाज का जो मतदाता लगभग 70,000 के आसपास है और एक निर्णायक स्थिति में है। गत बार की विधानसभा चुनाव की समीक्षा करें तो भरोसीलाल जी को जाटव मतदाता काफी संख्या मिली। उनका गुर्जर वोट बैंक है वो भी काफी अच्छा मिला सचिन पायलट के नाम पर। इन दो जो बड़ी जाति हैं, इसमें क्या विभाजन की संभावना रहेगी इस बार या क्या लग रहा है? नहीं, इसमें मैं जैसे विनोद जी पहले ही बताया था कि भाजपा इस बार अगर जाटव को उम्मीदवार बनाती है तो निश्चित रूप से भाजपा के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा यहाँ पर। इसके साथ में आपने जैसे जिक्र किया गुर्जर समाज के वोटों का, पिछली बार कांग्रेस को गुर्जर इसी शर्त पे गए थे, सचिन पायलट साहब ने कहा था कि इस बार मेरी प्रतिष्ठा का मामला है, तो हिंडौन विधानसभा क्षेत्र के गुर्जरों ने कांग्रेस को समर्थन किया। लेकिन इस बार देखा गया है कि 5 साल तक गुर्जर समाज के लोग कांग्रेस से नाराज रहे, खासतौर पर विधायक जी जो भरोसीलाल जी हैं उनसे नाराज रहे। तो मैं मानता हूँ ये अगर
इस बार बीजेपी के लिए एक बड़ा फायदा हो सकता है ये कि गुर्जर समाज का वो अपनी जो वोट बैंक है उसको अपनी तरफ मोड़ ले। मतलब ये एक बड़ी बात बताई दीनदयाल जी ने कि गुर्जर जिस प्रकार से नाराज रहे तो ये भाजपा को बड़ा एक प्लस पॉइंट हो सकता भाजपा है। को दे सकते हैं इस बार। सचिन जी से भी जिस तरह से कांग्रेस में उनको ज्यादा महत्व नहीं मिल पा रहा है तो उसका सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है। एक अतिरिक्त वोट बैंक भाजपा के पास ये हो सकता है इस बार। थोड़ा समीक्षा को आगे बढ़ाते, हिंडौन सिटी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने एक विस्तार को एक रिपोर्ट बनाई है दीनदयाल जी, उसमें राजकुमारी जाटव को प्रथम स्थान पर रखा है, गायत्री कोहली उसमें तीसरे स्थान पर, लक्कीराम जाटव को भी रखा है और रेवतीलाल कोहली को भी उन्होंने रखा है। देखिए वहाँ पे ये दो जाटवों के बाद कोई बड़ी संख्या है तो वहाँ कोहली समाज की है एससी वर्ग में। अगर राजकुमारी जाटव को प्रत्याशी के तौर पर सामने लाते हैं तो वो जाटव को वोट बैंक खींच सकती है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जाटवों का अगर कोई भाजपा में अगर कैंडिडेट है जो जाटवों को अपनी ओर खींच सकता है तो वो नंबर 1 पे राजकुमारी जाटव है। पूर्व में विधायक रही है, सीधी पकड़ है उनकी, तो मैं मानता हूं कि राजकुमारी जाटव जाटवों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। इसके साथ जैसे गुर्जरों के और जो वोट बैंक है, गुर्जर समाज का वोट बैंक है, उनको भी अपनी तरफ ले सकती है और जनरल में तो उनकी पकड़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, गायत्री कोहली और रेवतीलाल कोहली में से अगर किसी को टिकट कोहली समाज के नाम पर दिया जाए तो क्या रहेगा? गायत्री कोहली या रेवती कोहली में से दिया जाए तो मैं मानता हूं दोनों में अगर अपन अपेक्षाकृत पैरल देखें तो मैं मानता हूं डॉक्टर रेवती कोहली ठीक रहेंगे गायत्री कोहली के जाए, क्योंकि सभापति रही है गायत्री कोहली। उस समय जो हिंडौन में जो मेन समस्या है खारी नाले की, उन्हीं के समय ये पनपी थी, उन्हीं के टाइम पर ये नाला बना था, तो मैं मानता हूं उनके लिए हितकर नहीं रहेगा। रेवती कोहली पर अगर कोहली को उतारना तो रेवती कोहली को एक दाव खेला जा सकता है। रेवती कोहली पर दाव बीजेपी खेल सकती है तो थोड़ा लाभ हो सकता है, ये इनका कहना है। देखिए जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी से जो मंजू खैरवाल जी वो प्रत्याशी रहती, उनकी जाति का वोट बहुत कम है। सही है। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही है कि कोहली समाज निर्णायक स्थिति में इसलिए आ सकता है कि जब चुनाव में कोहली ने वोट किधर दिया उस समय जैसे ये माना जा रहा है कि माना जा रहा है और कहते भी हैं लोग कि वहाँ पर जो कोहली समाज इस बात को लेकर के संशय में आ गया था कि हम अगर खटीक समाज से हैं, मंजू खैरवाल जी उनको वोट देंगे तो आगे हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो हो सकता है उस समय वो कांग्रेस की तरफ मूव कर गए होंगे, लेकिन इसका फायदा राजकुमारी जाटव भी ले सकती हैं और डॉक्टर रेवती कोहली तो स्वाभाविक रूप से हो ही ले सकते हैं। देखिए कांग्रेस जब चुनाव जीती भरोसेलाल जाटव में, दो बात निकल के सामने आई इस चर्चा में, कई दिन से अध्ययन कर रहे थे कि जाटवों का बहुत बड़ी संख्या में उनको मिला जी। हमने जब कवरेज की तो दूर दराज से जो मजदूर तबका था वो भी वोट देने आया था और कोहली समाज इस वजह से डाइवर्ट हो गया कि अगर मंजू खैरवाल चुनाव जीत जाती है तो कोहलियों का भविष्य राजनीति से कमजोर होगा। नहीं, एक इसमें ये भी है जाटव समाज का, भरोसी लाल जी ने शुरू से ही जाटव समाज में अपनी पकड़ बनाए रखी। बहुजन समाज पार्टी से कोई ऐसे विशेष प्रभावशाली उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतरने दिया। आपने पिछले विधानसभा का चुनाव देखा, पहले बसपा का टिकट अनिता जाटव को मिल गया, अनिता जाटव को मिला था, भरोसी लाल जाटव जी ने प्रेशर दे करके उनको बैठा दिया। बाद में हिंडौन में एसडीओ रहे अदर सिंह मेवला, वो टिकट लिया है बसपा का, लेकिन उनको भी बैठा दिया गया। बाद में कोई सामान्य ऐसे प्रत्याशी आए थे मैदान में, ज्यादा असरकारक नहीं थे। तो मैं मानता हूं कि बसपा का भी कोई उम्मीदवार असरकारक रहा, प्रभावशाली रहा तो जाटव वोट बैंक बटने की पूरी संभावना रहेगी और उसमें बीजेपी को फायदा होगा, बीजेपी को फायदा रहेगा। अच्छा दीनदयाल जी, उसमें जब मंजू खैरवाल चुनाव लड़ी तो उसने 77,000 के लगभग वोट लिए जी। 77,000 के वोट बैंक में से कांग्रेस कोई सेंध लगा पाई है क्या? कांग्रेस में से सेंध की तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा कि जो मंजू खैरवाल जी को जो वोट मिले थे तो वो हो सकता है कि उनके पास का जो गांव है जिसमें उनका मूल निवासी गांव है, महू इब्राहिमपुर वगैरह या आसपास के और गांव है, तो उनमें हो सकता है कांग्रेस की घुसपैठ हो सकती है। जब अपन बात करेंगे राजकुमारी जाटव की या रेवती कोहली की तो उनके लिए वो दूरियां हो जाएंगी, तो उसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। देखिए आप इसको आसान शब्द में समझें, कांग्रेस का जब चुनाव हुआ गत विधानसभा से भरोसेलाल जाटव उम्मीदवार थे, गुर्जरों का बहुसंख्यक उनको वोट मिला। बात नंबर 1 आप समझिए, सचिन पायलट के नाम पे गुर्जरों का बहुत बड़ा वोट बैंक उनको मिला। जाटा समाज का वोट बैंक 2 अप्रैल की घटना को ले सकते हैं कि वो उस वजह से उनको मिला। कोहली शायद भाजपा से इसी वजह नाराज हो गए कि वो राजनीति में कहीं पिछड़ नहीं जाए, तो भरोसेलाल जी के जीतने के 3 बड़े कारण थे। और देखा जाए तो भाजपा ने जो मंजू खैरवाल थी शहर से वोट काफी संख्या में लिया, शहर को तो भाजपा का वोट बैंक माना ही जाता है, तो वो तो अभी भी मिल जाएगा। कोई भी प्रत्याशी यहाँ बीजेपी का उनको मिल जाएगा, कोई प्रत्याशी यहाँ बीजेपी बन जाएगा। लेकिन अब इस चुनाव में यदि 2 वोट बैंक भी खिसके, जिस प्रकार से कोहली वोट बैंक खिसक जाता है, कोहली या गुर्जर समाज और दोनों की खिसकने की संभावना पूरी तरह बनती है, क्योंकि पायलट से और भरोसेलाल
जाटा साहब की जो है दूरी जी, वो जी। साफ तौर पर दिखाई भी दी है। कई बार धरना प्रदर्शन हुआ, लोगों ने प्रदर्शन भी किया है। जी। इससे अगर खिसका तब भरोसी लाल जाटव इसकी पूर्ति कहाँ से कर पाएंगे? भरोसी लाल जाटव साहब या उनके पुत्र ब्रजेश जाटव जाटव मैदान में आते हैं तो उनके लिए हो सकता है कि जो जाट समाज का वोट बैंक है, हिंडौन विधानसभा क्षेत्र में जाट समाज भी वोट बैंक काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और उसमें माना ये जाता है कि बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा रहते हैं। लेकिन भरोसी लाल जाटव उसमें कितनी अपने प्रभाव से सेंधमारी कर पाते हैं, तो ये उनकी भरपाई इस जगह हो सकती है। नहीं, भरोसी लाल जाटव जाट समाज का वोट को लेंगे, जाट को तो कोर वोट बैंक माना जाता है भाजपा के हिंडौन में कम से कम। माना तो जाता है, लेकिन उनके प्रभाव में कई जाट नेता हैं, भरोसी लाल जी के नजदीक हैं वो, तो हो सकता है वहाँ उनकी काट नहीं हो पाएगी और वो अपना प्रभाव बना सकते हैं। भरोसी लाल जाटव ने साहब लोग जैसे कहते हैं हिंडौन सिटी शहर में नेटवर्क बनाया होगा ना, काफी सभापति है। हिंडौन शहर में तो मैं मानता हूँ नाराजगी ज्यादा है। जैसे अभी भी आप देखते हैं जो भी निर्माण काम चल रहे हैं, उनके पुत्र जो विधायक पद के लिए दावेदारी दिखा रहे हैं ब्रजेश जाटव साहब, तो शहर के लोग तो मैं मानता हूँ कि ज्यादा खुश नहीं है। अभी भी थोड़ी सी बारिश में ही पूरा शहर में ऐसा लग जाता है लबालब हो गया है, नगर परिषद कार्यालय तक डूब जाता है। कोई ऐसा विशेष काम ऐसा नहीं हुआ है जिसको मान सकते हैं कि ब्रजेश जाटव की उपलब्धि हो, या प्रधान है उनके पुत्र विनोद जाटव, उनकी भी कोई ऐसी उपलब्धि हो। अभी तक के कार्यकाल में कुछ ऐसा लाभ नहीं मिला है। मैं तो मानता हूं जाटव समाज में भी इस बात को नाराजगी होगी कि वो एक ही परिवार सारे पदों पर चला आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जाटव समाज भी इसमें नाराज हो सकता तो है। ये तीनों जो पद लिए से नेगेटिव भी जा सकता है, नेगेटिव भी बात होगी, स्वाभाविक रूप से होगी ये बात। तो अब जब अपन भाजपा की बात करें तो इसमें अगर सिंगल नाम निकल के आता है मजबूत चेहरे के तौर पर, या तो कोई अननोन चेहरा हो सकता है जिसको कोई जानते नहीं है। नहीं, अभी तक वो राजकुमारी जाटव वो उनको टक्कर अच्छी स्थिति में दे सकती है। जाटव समाज से तो राजकुमारी जाटव नंबर 1 पर है। हालांकि हट्टीराम जाटव भी हैं, वो भी प्रयासरत कर रहे हैं, बुजुर्ग हैं। एक उनका छोटा सा कारण ये भी हो सकता है कि बुजुर्ग हैं, लेकिन एक जाटव समाज में तो उनकी भी बहुत अच्छी पकड़ है। तो मैं मानता हूँ राजकुमारी जाटव हो चाहे हट्टीराम जाटव हो, जाटवों में अगर पकड़ बनानी है भाजपा को तो इन दोनों में से लाना पड़ेगा। नहीं, उसमें यह है कि राजकुमारी, हट्टीराम, बीर सिंह जाटव बनकी भी है, उनका ही नाम आ रहा है, लक्की राम जी का नाम भी आया था। ये जाटव को ही टिकट देना जरूरी है, किसी को दे दो, किसी जाटव को दे दो, राजकुमारी को दे दो। भाजपा को अगर सीट जीतनी है तो जाटव को देना नंबर 1 सही है। जाटव वोट में डिवाइडेशन और राजकुमारी जाटव उसके लिए मेरे अनुसार तो मैं मानता हूँ, पर्सनल मेरी सोच है, हो सकता है उसके कोई कारण हो, लेकिन राजकुमारी जाटव नंबर 1 पर उम्मीदवार बीजेपी के लिए हो सकती है। उसमें ये बात भी निकल कर रही थी कि शहर में राजकुमारी का विरोध बता रहे हैं लोग। मैं कई लोगों से बातचीत करी, नहीं, शहर में ऐसा कोई विरोध नहीं है उनका। शहर के लोग भी खूब अच्छी तरह से उनके कार्यकाल में काफी प्रसन्न रहे हैं। कई जगह उनका स्वागत सत्कार मैंने खुद ने देखा है, तो ऐसे कोई बात नहीं है। विरोध में शहर में होता है वो सिर्फ जो नगर परिषद के जो जैसे अब ये 3-4 कार्यकाल चले आ रहे हैं, उनमें हमारे विधायक भरोसी लाल जी का हस्तक्षेप रहता है, तो उनसे लोगों में नाराजगी है। राजकुमारी जाटव हो चाहे अपने हट्टीराम जाटव हो या किसी और में के प्रति शहर में कोई नाराजगी। और राजकुमारी जी पे तो भारी का ठप्पा भी नहीं है कम से कम। राजकुमारी पहले रह चुकी है, में कोई बात नहीं। हमने हिंडौन विधानसभा की समीक्षा की, इसमें 3 बात निष्कर्ष निकल सामने आए। भरोसी लाल जाटव यदि गुर्जर वोट बैंक, कोली समाज का वोट बैंक और अपने समाज का वोट बैंक बहुसंख्यक अगर प्राप्त कर सकते हैं तो मजबूत स्थिति में रहेगी। भाजपा यदि इसका काट तोड़ती है, जाटव उम्मीदवार तैयार करती है, कोली समाज का वोट बैंक लेती है और गुर्जरों को अपनी तरफ खींचती है, तो भाजपा मजबूत रहेगी। क्योंकि जो भाजपा को 77,000 का वोट मिला, उसमें तो कहीं सेंध अभी लगती नजर नहीं आ रही है। जी जी। और कांग्रेस में यदि गुर्जर नाराज हुए तो नुकसान, कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, कमेंट्स करके जरूर बताएं। और दीनदयाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और, लगातार इन मुद्दों में हमारी समीक्षा जारी रहेगी। अगला वीडियो जरूर इस पर दोबारा आएगा, कौन सा उम्मीदवार किस पे भारी पड़ रहा है, क्या फैक्ट है। तब तक के लिए सबको नमस्कार।